आपने सिद्दीक बात की, मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए लेके चलूंगा जमील फारूकी की जानिब। जमील, एक तो गैबी इमदाद कुछ होता हुआ देख रहे हैं आज, वैसे आपकी नजर में असम्बली में क्या होने वाला है? आज पंजाब असम्बली का इजलास अब होगा तो क्या मनाजिर होंगे? देखें, मनाजिर बिल्कुल वही होंगे जो पीडीएम चाह रही है। पीडीएम यही चाह रही है कि बाय डिजाइन या बाय चॉइस पंजाब सूबे की हालत ऐसी हो जाए कि वो जबरी तौर पर सूबे को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए। आप और हमने देखा कि किस तरह से एफसी को गवर्नर हाउस के बाहर तैनात किया गया। आप और हमने देखा कि पंजाब में सूबे के अंदर काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद पुलिस को और दीगर महकमा जात को पता नहीं था कि कंटेनर्स कहां से आए। आपको और हमें पता है कि गवर्नर को यह जानते बूझते हुए एक ऐसी एडवाइस देनी पड़ी और उस एडवाइस के बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन देना पड़ा जो हमारे सामने है, यानी उन्होंने वज़ीर आला को डिनोटिफाई कर दिया। और हमें इस बात का पता है कि स्पीकर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कि उन्होंने सेशन जो है वो कंडक्ट नहीं किया। गो कि वो गैर आईनी एक बात थी, लेकिन इसके बावजूद वो सीएम को डिनोटिफाई किस तरह कर सकते हैं जब कॉल ही या टग ऑफ वॉर ही स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। तो ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश होगा और खुद जो पीडीएम है वो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश चाह रही है। अब पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पीटीआई का कैंप ये कह रहा है कि हम तो अपना वजीर आला अभी तक कायम और दायम रखते हैं। हमें पता है हमारा वजीर आला आईनी तौर पर अपनी जगह काम कर रहा है। हमें पता है हमारे वजीर आला की काबीना अपनी जगह पर कायम है। ये फवाद चौधरी साहब आपसे कुछ देर पहले ट्वीट कर रहे हैं, जबकि जो सीएम साहब हैं जिनको डिनोटिफाई किया गया है गवर्नर की जानिब से, उनके कैंप के अंदर ये चीज मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले अपने ही चैनल पे ब्रेक की कि मेरे उनके बहुत ही करीबी एक सोर्स के साथ राब्ता हुआ जिन्होंने ये कहा है कि बैरिस्टर अली जफर की सरबराही में सुबह पहले वक्त में लाहौर हाई कोर्ट जाकर एक रेफरेंस दायर किया जाएगा जिसमें प्ली यही रखी जाएगी कि जब टग ऑफ वॉर स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है तो वजीर आला को क्यों बल्ली का बकरा बनाया गया है। तो अब आप और हम जो चीजें सोच रहे हैं वो तो अपेरेंट है, लेकिन जो बैन और बैक एंड पे चीजें चल रही हैं, मुझे इस तमाम सूरत हाल के अगर कोई बेनिफिशियरी वाहिद नजर आते हैं तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर डिनोटिफाई हो भी गए हैं तो वो इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब है। बिल्कुल वही पोजीशन है जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला से निगरान वजीर आला बन गए थे, और कुछ दिन बाद अगर वोटिंग होती भी है तो किसी और कैंप से वजीर आला यही वजीर आला हमें नजर आएंगे, अनलेस के हमजा शहबाज के ऊपर सारे राजी ना हो जाए। तो ये सिचुएशन विन विन बन रही है चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए। अगर दूसरी सूरत हाल को हम, यानी दूसरी बड़ी ऑप्शन जिसका तस्करा आज राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1:30 बजे के करीब मीडिया टॉक में किया, उन्होंने कहा कि जब बहरानी कैफियत होगी तो हमने 2 महीने से लेकर 6 महीने तक सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा देना है। भाई, एक तरफ वजीर आला यानी चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर की सरबराही में एक आईनी इजलास उनकी नजर में जो है उसको कंटिन्यू करा रहे होंगे, दूसरी तरफ गवर्नर साहब कह रहे होंगे कि ये इजलास नहीं हो सकता और जो वजीर आला है वो गैर आईनी है, ये काबीना ही गैर आईनी है। तो एक बोरानी कैफियत यानी टग ऑफ वॉर तो पैदा हो गई, और इस बोरानी कैफियत का जो बेनिफिशियरी फेडरेशन बनना चाह रहा है, जबरन गवर्नर राज लगा के उनको भी मौका मिल जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे 9 और 10 अप्रैल वाली दरमियानी रात याद आती है जिस रात ये वाकया सारा हो रहा था, यानी उस वक्त का वजीर आजम हाउस छोड़कर जाता हुआ नजर आ रहा था। चाहे स्पीकर की यानी उस वक्त के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल थी या नहीं थी, उस सूरत में रात के 12 बजे हमने अदालतें लगते हुए देखी थी। तो आज सुबह इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं। मेरी तमाम तर निगाहें तो हमारी मौजूद अदलिया के ऊपर है कि इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो लाहौर के अंदर मौजूद है। तो अगर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या बहरान है तो उस बहरान के ऊपर तमाम निगाहें उनकी तरफ हैं, वो इंटरवीन करें, और अगर वाकईतन स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है तो उसको कलअदम करार दिया जाए, और अगर डिनोटिफाई करने का फैसला गवर्नर का वो गैर आईनी है तो उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन ये वाली बहरानी कैफियत तो कई दिन तक दूसरी जानिब जमील, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया है स्पीकर की जानिब से, क्योंकि अगर कंपनी बहादुर ने यह तय कर लिया है कि यही होना है तो फिर इस सूबे के साथ यही होगा, क्योंकि हमारा वतन अजीज जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि ये सरजमीन बेआईन है जहां पर जब भी जो चाहे जैसे चाहे
कर लेता है, हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा सा वावेला होता है, उसके बाद खामोशी हो जाती है। तो हालात उसी तरफ जाते दिखाई देते हैं मुझे। ये तो आपने जमील बात कर दी ना सीएम की। दूसरी जानिब जो गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया है स्पीकर की जानिब से, उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, स्पीकर साहब के भी मुझे सवालात जवाबात और उसके बाद खत लिखने की बात और रेफरेंस तैयार करने की बात, इसमें मुझे इतना कोई इबाहम नजर आता है। कल इन्होंने भेजना था रेफरेंस, रात को भेजा जा चुका था। रात के 3 बजे रेफरेंस के बारे में कहा गया कि अभी हम सोच रहे हैं। आज दोपहर में कहा गया कि अभी हम नहीं भेज रहे हैं। आज ये फिर भेज रहे हैं रात को। तो भाई अगर भेजना था तो पहले भेज देते। यही सवाल मेरा उस वक्त खान साहब के उस एक्शन के ऊपर है जो 17 तारीख को उन्होंने ऐलान करके कहा कि 23 को हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, तो आप उसी दिन कर लेते। तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो स्पीकर साहब के इस वाले रेफरेंस में थोड़ी ताखीर हुई है। चले आपने भेज भी दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गॉट द लिमिटेड पावर्स टू डी नोटिफाई द रूलिंग्स ऑफ द गवर्नर। पहली बात यह है कि वो एडवाइस के मोहताज है, किसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपका जो आइन कहता है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उनको कहेगा और वो प्राइम मिनिस्टर से मशवरा करेंगे, उसके बाद गवर्नर को सरजनिश करेंगे या उनको कोई खत लिखेंगे कि हम आपको या तो डीनोटिफाई कर रहे हैं या आपका जो इकदाम है वो गैर आईनी है। तो खुद प्रेसिडेंट के हाथ पांव बंधे हुए हैं, उससे तो ज्यादा तवक्को रखने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो मोहताज है आपके लेजिस्लेटिव की, और उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव आपके मुल्क का जो है, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम, जबकि इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला है। हैंडीकैप्ड सिचुएशन के अंदर आप प्रेसिडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तमाम तर मामला जाएगा अदालतों में। कोई एक फरीक अगर जाता है तो भी फैसला जो आप और हम समझ रहे हैं वो उस तरह का आ सकता है, और अगर कोई फरीक नहीं जाता है तो फिर विफाक के पास ये ऑप्शन होगा कि कोई गया ही नहीं है अदालत, तो हम इस तरह की कैफियत के अंदर करें तो और क्या करें? यानी हम गवर्नर रूल ना लगाएं तो और क्या, क्यों ना लगाएं? आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक दफा गवर्नर राज लगा था, जो सबसे ज्यादा जमहूरी जमात अपने आप को कहती है, और वो क्यों लगा था उसकी रीजन भी सबको पता है। तो अभी भी अगर ये लगता है, जिसके मुझे 70 से ज्यादा फीसद चांसेस नजर आते हैं, तो फिर आप और हम सोच रहे हैं कि कौन से इंतखाबात और किन इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं। तो खान साहब ने मेरे ख्याल में राइट डिसीजन लिया है केंद्रीय असेंबली अभी तहलील ना करने का, कि अगर यहां पर यानी पंजाब के अंदर कुछ अनरेस्ट की कैफियत पैदा होती है और गवर्नर राज लगता है, तो उनके पास कम से कम एक सूबा या 2 अदद दीगर एंटिटीज, जिनमें एक एजेके और गिलगित बल्तिस्तान है, वो होने चाहिए जहां कम से कम वो सुख का सांस तो ले सके। बिल्कुल।